ये परिवर्तन के पीछे की आपकी मंशा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मनस्थिति बड़ी साफ होती है। जो पार्टी भूमिका तय करे वो करो। लगातार बाहर चर्चा हो रही है महाकौशल, विंध्य और ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आंकड़े नहीं देखे, जिनको जमीन की सच्चाई पता नहीं है, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब 20 साल का डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है तो सारे दिग्गज लोग, जो कोई सांसद है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, आप खुद एक केंद्रीय मंत्री, उनको चुनाव में उतारना ये किस दिशा में ले जा रहा है? ऐसी स्थिति में आपको अनुभवी लोगों की टीम चाहिए। विधायक के तौर पे आप अपने आप को देखने वाले हैं, तो किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं इस समय मार्केट में? मैं हमेशा कहता हूँ कि क्षेत्र का भूगोल कम और छोटा हो सकता है, लेकिन आदमी के सोचने का स्तर छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस समय बैठा हूँ महाकौशल के एक दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी के साथ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं नई दुनिया ग्रुप का हृदय से अभिनंदन करता हूँ और जागरण ग्रुप का भी। और आज का जो कार्यक्रम है उसकी रचना और उसकी भूमिका के लिए मैं संपादक जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यही चीज़ तय करती है कि डिस्कशन का स्तर क्या होगा, संवाद किस स्तर पर जाएगा। और इस सार्थक संवाद के लिए मैं फिर से नई दुनिया और जागरण ग्रुप का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि टिकट डिक्लेयर हुई है और आप मैदान में हैं और मेरे ख्याल से पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन के पीछे की आपकी मंशा क्या है? आप किस तरह लेके जा रहे हैं मार्केट में अपने आप को, पब्लिक के बीच में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मनस्थिति बड़ी साफ होती है। जो पार्टी भूमिका तय करे वो करो। वो मैंने अपनी चर्चा में भी कहा है, कभी आदमी को चुप नहीं बैठना चाहिए। परिणाम आपके मन का होगा या आपके हित का होगा। ये मेरे गुरुदेव कहते थे, परम पूज्य शिवासी जी, कि मन का हो या हित का हो, आपको क्या चाहिए। और मैं हमेशा कहूँगा, मेरे हित का हो मैं वही चाहूँगा, तो मेरे मन का हो या नहीं हो इस विवाद में पड़ना क्यों। इसलिए भूमिका जो तय हो उस पर काम करना। मुझे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। मैं गौरवान्वित हूँ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि में मुझे उम्मीदवारी मिली है। मुझे बाहर भी कहा गया था, लेकिन मैं अपने अनुज का भी साधुवाद करता हूँ जो वहाँ से एमएलए हैं, उन्हें जित करके उसी सीट के लिए मुझे कहा, अन्यथा मैं बाहर लड़ने के लिए तत्पर था। एक चीज़ जो लगातार बाहर चर्चा हो रही है, अभी मैं रिपोर्टिंग करके आया पूरे प्रदेश में, तो हमेशा ये बात कही जा रही है कि महाकौशल, विंध्य और ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। तो इसमें आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आंकड़े नहीं देखे, जिनको ज़मीन की सच्चाई पता नहीं है, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। पिछली बार जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के कारकों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये वही महाकौशल है जिसने 2003 में परिसीमन के पहले यहाँ सबसे बड़ा सीट शेयर था 45, जो 41 हो गया है। उस 45 में सबने 41 सीट अर्जित की थी, 3 गोंडवाना और 1 कांग्रेस थी। मैं आपसे आज कह रहा हूँ, महाकौशल 2003 दोहराएगा, मध्य प्रदेश 2003 दोहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें जैसे डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, हमको बीमारू प्रदेश मिला था जिसको हमने सुधारा, विकास नई दिशा में लेकर के गए। ऐसी स्थिति में जब 20 साल का डेवलपमेंट का रिकॉर्ड है तो सारे दिग्गज लोग, जो कोई सांसद है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, आप खुद एक केंद्रीय मंत्री, उनको चुनाव में उतारना ये किस दिशा में ले जा रहा है चुनाव को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। आज आप 20 साल से, जैसे लगभग 18.5 साल आप राज्य की राजनीति में सत्ता में हैं। आपको संसाधन आपके पास हैं, संभावनाएं आपके पास हैं, आप पूरे देश के बीचों बीच हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप हिंदुस्तान का दिल हैं, ऐसी स्थिति में आपको अनुभवी लोगों की टीम चाहिए। और मैं मानता हूं मोदी जी के विकास के विजन में हर व्यक्ति की वही भूमिका है। इसलिए जो भूमिका में आपको तय किया जाए उसके लिए तत्पर होना चाहिए। इन 7 सांसदों में एक भी ऐसा नहीं है जो तीसरी और चौथी बार का सांसद ना हो। मैं 5वीं बार का सांसद हूँ। तो मुझे लगता है कि अनुभवी लोगों को लाना ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक हित भी है और देश के हित में भी है। और इसलिए मैं फिर से दल के नेतृत्व का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ठीक फैसला किया। एक आखिरी सवाल कि जब आप, चूँकि आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में आप एज ए विधायक के तौर पे आप अपने आप को देखने वाले हैं, तो किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं इस समय मार्केट में? मैं हमेशा कहता हूँ कि क्षेत्र का भूगोल कम और छोटा हो सकता है, लेकिन आदमी के सोचने का स्तर छोटा नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश सुंदर है,
संभावना वाला प्रदेश है, संसाधनों वाला प्रदेश है, और जो सबसे अहम बात है शांत प्रदेश। और इसलिए उस आधार पर आप जितनी ऊंचाई पर चाहो उतनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। हमें थोड़े अपने कार्य प्रणाली के बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए पार्टी तत्पर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रहलाद पटेल साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे चल के प्रदेश का जो विकास होने वाला है उसमें महाकौशल की क्या भूमिका रहने वाली है। आज के लिए इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।